नौशेरा से बाहुबली और ताकतवर नेता सुरिंदर चौधरी, आज उन्होंने ट्विटर पर अब से लगभग 5 घंटा पहले हंगामा बर्पा कर दिया है। सुरिंदर चौधरी ने ट्विटर पर लिखा गुड बाय बीजेपी, और गुड बाय बीजेपी लिखने के बाद उन्होंने रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर कटाक्ष भी किया। उनको कहा कि आपका करप्शन और आपका परिवारवाद आपको मुबारक, मैं पार्टी से छोड़ रहा हूं या नहीं छोड़ रहा हूं इसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन गुड बाय बीजेपी करने के बाद उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अब ना तो वो मोबाइल पर रीचेबल है और ना ही वो मोबाइल के अलावा वाईफाई यानी व्हाट्सएप, वाईफाई के जरिए व्हाट्सएप भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो सुरिंदर चौधरी का गुड बाय बीजेपी कहना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सुरिंदर चौधरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो छोड़ने जा रहे हैं। यह हैरान कर रहा है कि उस समय जब भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि सभी दलों के नेता बीजेपी ज्वाइन करने के लिए और बीजेपी में आने के लिए लालायित हैं, उस समय एक ताकतवर नेता का, और खासतौर पर वो जो नौशेरा असेंबली क्षेत्र से एक ताकतवर नेता है जिसने पहला चुनाव 2000, अब जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक 2008 के चुनावों में सुरिंदर चौधरी बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे। 12,153 वोट उन्होंने उस समय लिया था। उसके बाद 2014 में जब चुनाव हुआ तो उनकी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है रविंदर रैना उससे हुई, और उस टक्कर में भी सुरिंदर चौधरी 10,000 वोटों से जो है उनने चुनाव हारा। रविंदर रैना ने 37,374 वोट लिए और सुरिंदर चौधरी ने 27,871 वोट लिया, यानी 12,153 वोट जो उन्होंने 2008 में लिया था उससे लगभग 15,000 वोट उन्होंने ज्यादा लिया जब वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रत्याशी, बल्कि लंबे समय तक उन्होंने खामोशी बनाए रखी। उसके बाद जाकर आप जानते हैं 31 मार्च 2021 को पीडीपी से उन्होंने दे दिया। उसके बाद जाकर जो है सुरिंदर चौधरी ने जब इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद 6 अप्रैल 2022 सुरिंदर चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 6 अप्रैल 2022 को गाजे बाजे के साथ सुरिंदर चौधरी बीजेपी में गए और उस समय आपको याद भी होगा कि सुरिंदर चौधरी ने भी तकरीर की थी और रविंदर रैना के साथ गले मिले थे और वो सारे दृश्य आपके सामने इस समय होंगे। लेकिन क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ कि 1 साल के अंदर 1 साल और 2 महीना सुरिंदर चौधरी पीडीपी में रहे और अब जाकर उन्होंने बीजेपी में रहे और अब जाकर वो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो किसी भी समय नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा क्या सुरिंदर चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो पार्टी हेडक्वार्टर नहीं आते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जानकारी यही है कि सुरिंदर चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं। जम्मू संभाग का एक बड़ा चेहरा और खासतौर पर राजौरी पुंछ के इलाके का एक बड़ा नाम सुरिंदर चौधरी, क्या जरूरत पड़ी उन्हें इस समय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की और नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की? ये एक बड़ा सवाल है जिस सवाल पर भाजपा में अंतर मंथन होना जरूरी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जो बीजेपी और उन बीजेपी का नेतृत्व जो कुछ कहता है, पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है, 10-12 सीट से ज्यादा इनको आएंगे नहीं, इनका वर्चस्व खत्म हो चुका है, ये पार्टी जमीन पर कहीं है ही नहीं, धरातल पर इनका कुछ भी नहीं है, अगर ये सच है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में सुरिंदर चौधरी शामिल क्यों हो रहे हैं? वो प्रत्याशी जिस प्रत्याशी के पास 27,871 के करीब 2014 में वोट था, इसका मतलब यह कि कल जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है सुरिंदर चौधरी के पास ये 27,871 वोट तो है ही है। तो इसका क्या मतलब है? क्यों इतना बड़ा ताकतवर नेता नौशेरा सुंदरबनी का पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गया? थोड़ा सा अगर इतिहास में चले जाएं तो पता ही चलता है कि सुरिंदर चौधरी बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, वहां से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आए, पीडीपी से चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जब चुनाव हार गए तो उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने सुरिंदर चौधरी को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एमएलसी
एमएलसी बनाया। उनके एमएलसी बनने के बाद एक लंबे समय तक वो एमएलसी रहे। और आपको ये भी याद होगा, ये भी आपको याद कराऊं, 11 मार्च 2018 मामला था। उस समय रोटेशनल एडिशनल डीसी सुंदरबनी, नौशेरा, कालाकोट, कोटरंका, उस समय भी खबर आई थी कि सुरेंद्र चौधरी पीडीपी से और एमएलसी पद से, दोनों पदों से इस्तीफा किसी भी समय दे सकते हैं। हालांकि बाद में वैसा नहीं हुआ। सुरेंद्र चौधरी ने फाइनली पीडीपी को खैरबाद का 31 मार्च 2021 को। और यह भी आपको याद कराएं, जब सुरेंद्र चौधरी पीडीपी में थे तो मुश्किल दौर था पीडीपी का। उस पूरे मुश्किल दौर में सुरेंद्र चौधरी पीडीपी के साथ रहे, बयान देते रहे, हर मुद्दे के ऊपर जम्मू में बैठकर बात करते रहे, पार्टी हेडक्वार्टर पर पहुंचकर हर इशू के ऊपर उन्होंने बीजेपी को भी कन्फ्रंट किया, बाकी पार्टियों को भी कन्फ्रंट किया। लेकिन उसके बाद पार्टी के अंदर हालात कुछ ऐसे बने कि 31 मार्च 2021 को उन्होंने पीडीपी छोड़ी। लंबे समय तक खामोश रहे, अटकलें लगती रही शायद कांग्रेस में चले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में नहीं गए। फिर अटकलें लगी कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। और फिर फाइनली एक दिन खबर आई 6 अप्रैल 2022 कि सुरेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। 6 अप्रैल 2022 को सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और 1 साल 2 महीना पार्टी में रहने के बाद सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को भी खैरबाद कह दिया। कारण क्या? सूत्रों की अगर माने तो उन्होंने कहा कि जब से सुरेंद्र चौधरी बीजेपी में आए हैं तब से लेकर आज तक सुरेंद्र चौधरी बीजेपी में अपने लिए काम तलाश कर रहे हैं कि मैं पार्टी में अगर आया हूं और अगर इतना बड़ा वोट बैंक लेकर आया हूं तो पार्टी मेरी कदर क्यों नहीं कर रही, पार्टी को मेरी इंपॉर्टेंस का, पार्टी को मेरे होने का एहसास क्यों नहीं। और यह भी आपने देखा होगा कि सुरेंद्र चौधरी लगभग लुप्त हो गए थे। और उसके बाद सुरेंद्र चौधरी ने कई बार जब बात भी की तो उन्होंने सीधा तो नहीं, लेकिन यूं कहिए कि दाएं बाएं से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर निशाना भी साधा। और बड़ी बार यह भी आरोप भी लगाए कि जमीन पर काम नहीं हो रहे हैं, धरातल पर कुछ हो नहीं रहा है, ये सारे आरोप भी लगाते रहे। लेकिन दूसरी तरफ एक और मामला था, वो मामला था कि सुरेंद्र चौधरी भी उसी लोक असेंबली क्षेत्र से आते हैं जिस असेंबली क्षेत्र से रविंद्र रैना आते हैं। जाहिर सी बात है, उसको लेकर भी सूत्र ये बताते हैं कि खींचतान चल रही थी। वो खींचतान अपनी जगह, वो खींचतान भी चल रही थी। और साथ में पार्टी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन, कोई इंपॉर्टेंट पद, जिस पद पर रहकर वो पार्टी के अंदर कार्य कर सकें या पार्टी के अंदर कोई काम कर सकें, ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। लंबे वक्त तक वो इंतजार करते रहे। और उसके बाद बहुत सारे और भी ऐसी चीजें हैं, डिफरेंसेस हैं, जिनको लेकर अभी तक सुरेंद्र चौधरी ने कुछ नहीं कहा। आज अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, उसके बाद ये समझना होगा कि बीएसपी से पीडीपी, पीडीपी से बीजेपी और अब बीजेपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं। यह किस चीज का संकेत है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू संभाग में ताकतवर हो रही है? क्या वो एंटी इनकम्बेंसी, जिस एंटी इनकम्बेंसी के बारे में बार बार बात की जा रही है कि आम आदमी त्रस्त है और बीजेपी का नेतृत्व उसके लिए आम लोगों को और आम लोगों की परेशानियों को हल करवाना मुश्किल हो रहा है, क्या यह कारण बना है कि सुरेंद्र चौधरी बाहर चले गए हैं? या केवल ये है कि आंतरिक पार्टी के अंदर जो मतभेद थे, उन मतभेदों के चलते सुरेंद्र चौधरी सफोकेटेड महसूस कर रहे थे, फाइनली उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन अब चूंकि उन्होंने बात वहां पर परिवारवाद की करी है, तो इस पार्टी में वो जा रहे हैं, उस पार्टी के पर भी ये आरोप लगता है कि वहां पर भी परिवारवाद है, कि पिता पुत्र की पार्टी है। और इस पिता पुत्र की पार्टी में आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप पिता के या पुत्र के करीबी हो। तो परिवारवाद और करप्शन का आरोप लगाते हुए सुरेंद्र चौधरी ने गुड बाय बीजेपी ट्विटर के ऊपर कहा है। अब देखना यह है कि वाकई गुड बाय बीजेपी होता है या शाम तक ये पता चलता है कि सुरेंद्र चौधरी का जो ट्विटर हैंडल है उसे किसी ने हैक किया था और हैक करने के कारण किसी ने कोई मैसेज लिख दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि जैसा मैंने आपको कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के का नेतृत्व और उनकी सीनियर लीडरशिप जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं। और सुरेंद्र चौधरी के परिवार से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि वो खुद को पार्टी के अंदर सफोकेटेड महसूस कर रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि पार्टी
उन्हें उस गंभीरता के साथ, उस इंपॉर्टेंस के साथ नहीं ले रही जिस गंभीरता और जिस इंपॉर्टेंस के साथ उन्हें लिया जाना चाहिए। और जिस मत प्रतिशत के साथ उन्होंने रविंदर रैना का मुकाबला किया था, अगर इतना बड़ा वोट बैंक लेकर वो पार्टी के अंदर आ रहे थे तो पार्टी को उसकी कदर होनी चाहिए थी। और लेकिन जैसा मैंने आपको बार बार कहा, संकेत क्या है? क्या संकेत यह है कि जम्मू संभाग में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हो रही है, और संकेत यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुछ और नेता जो इस समय बीजेपी में हैं, वो भी संपर्क साधे हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडरशिप के साथ। वो जो बात एक वक्त चली थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा धड़ा टूटकर कश्मीर घाटी में एक नई पार्टी बनाने जा रहा है, क्या उलट होने लगा है? ये सारी वो चीजें हैं जिन चीजों को लेकर आगे जम्मू कश्मीर में राजनीति और इंटरेस्टिंग होने जा रही है। असेंबली चुनावों के तो दूर दूर तक कहीं कोई गाजबाज शोरगुल नहीं है, लेकिन यह बात पक्की है कि लोगों का इधर से उधर आना जाना जो है वो लगा हुआ है। तो आज की बड़ी खबर यह कि भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर बाहुबली नेता सुरेंद्र चौधरी बीजेपी को गुड बाय बीजेपी ट्विटर के ऊपर लिखकर संभवतः आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं।